सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे तत्व और उनके परमाणु क्रमांक। सर कितने तत्वों को तैयार कर लें? तो भाई 1 से लेकर के 20 तक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो तत्व है उसका नाम है हाइड्रोजन। बहुत अच्छे से नोट करना और ये सब चीजें अपनी कॉपी पर नोट करना ही पड़ेगा, राइट, 10th की शुरुआत करने से पहले। तो अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन का अगर संकेत देखें तो सर जी हाइड्रोजन का संकेत होता है H। सर अगर हाइड्रोजन आयन बोलेंगे सर तो हम क्या करेंगे? अब चीज ध्यान से समझना बच्चों, अगर हाइड्रोजन आयन बोलेंगे तो H के ऊपर +1 लगा देंगे। सर अगर मैग्नीशियम आयन बोलेंगे तो Mg के ऊपर +2 लगा देंगे। सर 2 नंबर पे अगर बात करें तो 2 नंबर पे आता है हमारे पास हीलियम। क्या होता है बच्चों? हीलियम। अच्छा हीलियम के बारे में अगर सर जी बात करें तो सर H होता है और E होता है, बस इतना होता है सर। सर पता है हमारी क्लास में एक लड़का है, वो सर हीलियम को ऐसे लिखता है। क्या हम हीलियम को ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं भाई, हम हीलियम को ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ध्यान रखना है इन चीजों का कि जैसे ही हीलियम लिखेंगे या हम किसी भी एक तत्व को लिखेंगे, उस तत्व में जो पहला अक्षर बनेगा वो कैसा बनेगा? बड़ा अक्षर बनेगा। ठीक है सर, आप तो बिल्कुल बेसिक में चले गए। और सर अगर दूसरा अक्षर बनेगा ना सर, तो सर क्या बनेगा? तो सर बनेगा हमारे पास छोटा अक्षर। तीसरे पे अगर हम लोग बात करें तो तीसरा होता है मेरे बच्चों क्या? लिथियम। यानी कि लिथियम का संकेत क्या होता है? लिथियम के लिए होता है Li। वेरी सिंपल। अब चौथे पे जो आता है वो है बच्चों हमारे पास बेरिलियम। सर बेरिलियम का क्या संकेत होता है? B होता है और E होता है, बेरिलियम हो गया। सर पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल आपने बताया ही है। सर पांचवे पे आ जाते हैं तो पांचवा सर होता है हमारे पास बोरान। क्या होता है बच्चों? बोरान होता है। बोरान के लिए सर हम लोग क्या उपयोग करेंगे? सर कैपिटल B, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ कैपिटल B। याद रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब छठे पे आते हैं तो बच्चों छठे नंबर पे जो हमारे पास है तो छठे नंबर पे है हमारे पास कार्बन। सर कार्बन के लिए हमारे स्कूल में के कह देते हैं, पोटेशियम है वो। कार्बन के लिए हमारे पास C हो जाएगा, समझ गए। सर 7 नंबर पे आ गए तो सर क्या हो गया? 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन। क्या बताया मैंने? सर 7 नंबर पे आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये मजाक क्यों किया, सर ने के क्यों लिखा? क्योंकि अक्सर होती है ये गलती। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, वही ऑक्सीजन जिसके बिना हम लोग अभी जीवित नहीं रह सकते। ऑक्सीजन के लिए क्या आ गया मेरे बच्चों? O। फिर 9 नंबर पे आ गया हमारे पास, अब 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। 9 पे आता है फ्लोरीन और 10वां है नियॉन। ठीक है, तो 9 नंबर पे आता है बच्चों क्या हमारे पास? फ्लोरीन। ठीक है, और 10 नंबर पे आता है हमारे पास नियॉन। 10 नंबर पे आता है हमारे पास नियॉन। अब नियॉन के बारे में जरा ध्यान से सुनो। नियॉन बड़ा अमीर आदमी है। नियॉन कहता है मैं अमीर आदमी हूं, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। यानी नियॉन एक प्रकार की क्या है? अक्रिय गैस है। यानी मैं अगर इधर स्टार बना दूं तो नियॉन ना किसी से क्रिया करेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई। यानी नियॉन के अगर हम लोग बात करें तो 10th 11th में आप बेसिक सी चीजें सीखोगे कि अरे भाई इसका कोई यौगिक होता ही नहीं है। कभी आपने नियॉन ऑक्साइड सुना क्या? कभी आपने नियॉन फास्फेट सुना क्या? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा नियॉन के साथ। ऐसी सेम केस हमारे पास हीलियम है। ये भी क्या है? अक्रिय गैस है, यानी किसी से भी क्रिया नहीं करती है। क्या यहां तक चीजें आराम से समझ में आ रही है बच्चों को? अब 11 नंबर पे हमारे पास क्या आता है? 11 नंबर पे आता है हमारे पास सोडियम। अब सोडियम के लिए उपयोग होता है संकेत Na। अब यहां पर बच्चे सोडियम के लिए S बोल देते हैं, तो ध्यान रखना है कि भैया सोडियम के लिए हम लोग Na का उपयोग करेंगे। ठीक है, समझ गए? ठीक है सर। 12 नंबर पे कौन आएगा? 12 नंबर पे आएगा मैग्नीशियम, जिसके लिए हम लोग Mg लिखते हैं। तो भाई 1 से 20 तक आपको पता होने चाहिए, बाकी धीरे धीरे करके आपको मैं सब सिखा दूंगा। तो इसके लिए आ गया हमारे पास मैग्नीशियम। सर 13 नंबर पे कौन आएगा? 13 नंबर पे आएगा एल्यूमिनियम। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से नोट करना है क्लास 10th की शुरुआत करने से पहले। 8 तारीख के पहले पहले इन सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करके नोट कर लो। फिर 14 नंबर पे क्या आता है? 14 नंबर पे आता है सिलिकॉन, Si। ठीक है, क्या आता है? सिलिकॉन। ठीक है, अच्छे से इनको नोट करना, ये आ जाएगा हमारे पास सिलिकॉन। सर 15 नंबर पे क्या आता है? 15 नंबर पे आता है फास्फोरस। 15 नंबर पे कौन सा क्या आता है बेटा? फास्फोरस आता है, फास्फोरस। याद रहेगा। सर 16 पे कौन सा आता है? 16 पे आता है सल्फर। कौन से इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं? पहले 20 तक हो जाए फिर इसमें इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद 17 नंबर पे आता है हमारे पास Cl, यानी कि ये हो गया हमारे पास क्लोरीन। सर क्लोरीन क्या है? यह एक प्रकार की गैस है। मान लो कहीं पर आपको Cl लिखा हुआ ऐसे दिख जाए, ऐसे, ठीक, तो समझ जाना कि अरे ये तो Cl एक प्रकार का क्या है? तत्व है। यानी ये एक प्रकार का तत्व लिखा हुआ है, क्लोरीन एक तत्व है, ऐसे पता हो गया। अच्छा सर कभी कभी ना Cl ऐसे लिखा हुआ दिख जाता है, ऐसे। सर अगर ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है? तो ये बन गया बच्चों क्या हमारे पास? ये आ गया आयन। ठीक है सर, बड़ी। अब सर जी कभी कभी Cl2 लिखा हुआ दिख जाता है, ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है सर, ये समझ में नहीं आता गुरुजी ये क्या चीज है सर। तो बच्चों यहां से हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन गैस। सर 17 के बाद जरा 18 बता दो, बड़ी देर से तड़प रहा है 18 नंबर कि सर हमारा नंबर कब आएगा। लो भैया तुम्हारा भी नंबर आ गया। 18 नंबर पे आता है हमारे पास Ar, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गन। अब सुनो, जैसे ही हमने आर्गन लिखा वैसे आर्गन का मुंह बन गया। कह रहा गुरुजी हमारे ऊपर भी स्टार लगाओ ना,
हमारे ऊपर भी स्टार लगाओ ना। क्यों? क्योंकि सर नियॉन भी अक्रिय है, आर्गन भी अक्रिय है और सर हीलियम भी अक्रिय है। सर हमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि अगर किसी के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसका अष्टक पूरा है। अगर किसी के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका अष्टक पूरा है। बाहरी कोष में सर जी अगर किसी के, मान लीजिए सर जी किसी के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसका अष्टक पूरा है। अब देखो 2 नंबर 8 2 10 और ये 18, समझ गए ना? 2 नंबर 8 2 10 और ये 18, यानी 2 10 18, बस इतना याद रखना है। 2 10 18, 2 10 18 अक्रिय गैसें होती है। 19 नंबर पे आ गए। 19 नंबर पे आता है हमारे पास, क्या आता है बच्चों? हमारे पास पोटेशियम। अब यहां पे कहीं पे के लिखा था क्या? नहीं। अब यहीं पर बच्चा फंसता है। जैसे ही बात होती है पोटेशियम की तो वो क्या सोचता है, अच्छा पोटेशियम, इसके लिए हम लोग पी लिखेंगे, पर पी नहीं होता है, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? के। और पोटेशियम के बाद फिर आता है हमारे पास कैल्शियम, वही कैल्शियम जिसकी कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं। अच्छा ये वही वाला है, हाँ ये वही वाला है। तो आपको 1 से लेकर के 20 तक क्लास 10th के लिए परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, उनके संकेत पता होने चाहिए। ये चीज अगर नहीं पता है तो 10th क्लास की शुरुआत करने से पहले आपने गलत तरीके से शुरुआत कर दी। समझ गए? तो ये चीजें अच्छे से नोट कर लोगे। एक बार सारे बच्चे मेरे से प्रॉमिस करो कि सारे बच्चे इसको नोट कर लोगे ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका फट से।